High level lead exposure in human through the inhalation or food consumption may cause mental retardation, high blood pressure and disorder of the central nervous system. In a human population which of the undergoing the demographic transition, which of the following generally decrease first, that is death rate को सबसे पहले decrease करना चाहिए, ठीक है. Now next, the ecosystem surrounding a river gets damaged due to construction of dam. The area gets inundated with the large volume of water. Okay, which one of the following larger scope for the possibility of hand-on experiences, that is the हैंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जब भी आएगा क्वेश्चन वहाँ पे वर्कशॉप आएगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस ओरिएंटेड टुवर्ड नॉलेज डिसेमिनेशन, दैट इज फील्ड वर्क इज द लेस फॉर द नॉलेज डिसेमिनेशन. सेमिनार है, क्लासरूम भी है, जर्नल भी है, बट फील्ड वर्क नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज एम्पावर्ड विद द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल टीचर यूनिवर्सिटी सिस्टम, दैट इज द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिंडिकेट. Board of Management Executive Council Syndicate. Which of the following entrusted with the responsibility for the coordination and the quality of the higher education in India, that is UGC, who is administrative and the academic head of Indian university system, that is Vice Chancellor of the university. Now come in the passage also. So यहाँ पर जो passage है, the approximately average percentage of marks obtained by student A comes out to. तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 31 में एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स बताने हैं हमें. तो मार्क्स ऑब्टेन 80%, देन 72%, देन 76%, 80%, 50% एंड 65% है. टोटल परसेंटेज बताने हैं 64 + 54. सबसे पहले परसेंटेज पे आते हैं. ए के जो मार्क्स हैं, ये पूछ रहा है कि कितने मतलब मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ए ने. ए के मार्क्स हैं 80, 72, 76. कितने में से हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है 80 में से. फिर सारे निकालेंगे तो टोटल परसेंटेज आएगा, उसको जोड़ेंगे और नीचे जो लिखेंगे हम लोग 80, 72 मतलब जितने भी इनके मार्क्स थे वो लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा. बाय स्टूडेंट ए टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट S3 एंड S4. S3 के मार्क्स है 100 इंटू 76, S4 के हैं 120 इंटू 80. 76 + 96 = 172 आ जाएगा. S3 S4 के 172 एंड फिर टोटल मार्क्स ऑफ S3 एंड S4 के 100 इंटू 68 और प्लस 120 इंटू 60 S3 और S4 के. तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 32 डिफरेंस आ जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन, द डिफरेंस इन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट ए इन द S3 S4 टेकन टुगेदर स्टूडेंट ई इन द S3 एंड S4. तो ए का निकालेंगे, फिर ई का निकालेंगे, देन उसको माइनस कर देंगे. ये आ गए हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंस. रिक्वायर्ड एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट S6 ऑफ ऑल स्टूडेंट के बताने हैं. तो हमें बताना है अगला क्वेश्चन कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 5 स्टूडेंट टुगेदर इन द S6 एवरेज परसेंटेज मार्क्स बताने हैं S6 के. तो ये S6 वाली सेल है 65, 72, 82, 70 एंड 66. ठीक है, ये सबको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देना, आंसर आ जाएगा. अगला है द डिफरेंस in the marks obtained by all the 5 students together in the subject S3 and the average of marks obtained by all the 5 students together in the subject S1. S1 में बताना है अब हमें. तो S1 में आ जाएगा हमारे पास में 80, देन 80 इंटू 80, 80 इंटू 80, फिर 80 इंटू 60, फिर 80 इंटू 45, 80 इंटू 50, 80 इंटू 65. सबको जोड़ा हमने, डिवाइड बाई 5 किया. 240 अपॉन 240/5 = 48 आ जाएगा. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 35 पे. तो द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 5 स्टूडेंट टुगेदर इन द सब्जेक्ट S3 एंड S1 के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज़ 100 इंटू 76 प्लस 100 इंटू 88 प्लस 100 इंटू 45 प्लस 100 इंटू 72 प्लस 100 इंटू 68. तो सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 348 मार्क्स हमारे पास. ठीक है, फिर विच ऑफ द इन द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5 स्टूडेंट टुगेदर इन द S3 में निकाल लिया अब हमने. फिर हमें S1 का निकालना है, तो वही S1 का भी वही करेंगे, 80 इंटू 80, 60 इंटू 80, सबको निकाल करके देन 240 आएगा. दोनों के डिफरेंस में एक दूसरे को माइनस कर देंगे. बस ये हो गए आपके 2008 के सारे क्वेश्चंस. एक बार बोल के भी करवा दिए.